हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे संगठन की स्थापना। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि G7 की स्थापना कब हुई। तो फ्रेंड्स, G7 की स्थापना ऑप्शन जो ये हैं, पहला ऑप्शन है 1975 से, दूसरा है 1979, तीसरा 1965, चौथा है 1971। तो इसका जो सही आंसर वो है ए ऑप्शन, 1975 को G7 की स्थापना हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके जो हाँ इसके जो G7 का जो देखिए वो पूरा नाम है, वो है ग्रुप ऑफ सेवन इसको बोलते हैं। और इसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और कनाडा, ये सब देश इसमें शामिल हैं। तो एक्चुअली 1997 में जो है, इसका दूसरा पॉइंट है, 1997 में रूस के इस समूह में शामिल होने के बाद कई देश इसको G7 को G8 के नाम से भी जानते थे। इसके बाद रूस इससे बाहर हो गया, तो इसको फिर से G7 कहने लगे थे। ठीक फ्रेंड्स, और इसका जो मेन मकसद था वो था वैश्विक आर्थिक शासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा नीति जैसे सामान्य हितों के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इसका गठन किया गया था। ठीक है, और जो 2021 में यूनाइटेड किंगडम में G7 का शिखर सम्मेलन होने वाला था, तो उसमें जो है मुख्य अतिथि थे वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। पर जो है अभी उन्होंने इसको वहाँ जाने से कैंसिल कर दिया है कोविड-19 की वजह से। तो फ्रेंड्स, अब इस बार वो नहीं जा रहे हैं वहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि G20 की स्थापना कब हुई। तो फ्रेंड, G20 की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1996, दूसरा है 1997, थर्ड है 1998, फोर्थ है 1999। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है 1999। ठीक है फ्रेंड्स, और G20 में जो है आपके 20 देश शामिल हैं इसमें। तो वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, सब तो नेम मतलब बोल सकता मैं, तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आप देख लीजिएगा इसमें। तो G20 में मोस्टली मतलब अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, भारत, इटली, जापान, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, ये सब देश शामिल हैं। यूनाइटेड किंगडम भी है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका भी है। तो विश्व के 20 देशों के वित्तीय मंत्रियों तथा सेंट्रल बैंक के गवर्नर के सम्मेलन समूह को हम G20 कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो G20 किसको बोलते हैं? जो 20 देशों के वित्तीय मंत्री तथा सेंट्रल बैंक के गवर्नर के सम्मेलन समूह को G20 कहते हैं। और G20 समूह दुनिया की प्रमुख उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों को एक साथ लाता है ये। और इसका जो वैश्विक व्यापार है वो 75% है। ठीक है, वैश्विक व्यापार कितना है? 75%। और वैश्विक निवेश इसका 85% है। और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद 85% है। और विश्व की 2/3 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व भी G20 करता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई? तो फ्रेंड्स, बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1995, 1996, 1997 और 1998। तो फ्रेंड्स, बिम्स्टेक की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1997 में। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका जो फुल पूरा नाम है वो है बे ऑफ बंगाल, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ फॉर मल्टी स्ट्रोलर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है फ्रेंड्स, और 2020 में जो है भारत में इसको अभी नई दिल्ली में ही हुआ है रिसेंटली। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने 2 दिन का मतलब इसमें वर्चुअल इसमें इसी किया था। और 2022 में जो होगा वो श्रीलंका में होगा इसका। ठीक है फ्रेंड, और इसमें टोटल 7 सदस्य हैं, जिसमें से 5 आपके दक्षिण एशिया से हैं। और इसमें जो 2 देश हैं वो हैं म्यांमार तथा थाईलैंड, दक्षिण पूर्व एशिया से। ठीक है फ्रेंड, ये रहा। ठीक, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि तीव्र आर्थिक विकास हेतु वातावरण तैयार करना और सामाजिक प्रगति में तेजी लाना। ठीक है, इसका मेन जो है मकसद ये है। तो फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाँ एक चीज़ और इसमें वो है कि बिम्स्टेक की जो 17वीं बैठक हुई थी
ये अभी रिसेंटली जो हुई थी तो 1 अप्रैल 2021 को, और श्रीलंका में ही हुई है। तो इसमें जो है भारत के विदेश मंत्री ने भाग लिया था, डॉक्टर एस जयशंकर ने। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की स्थापना कब हुई? तो फ्रेंड्स ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की जो स्थापना कब हुई थी, उसके ऑप्शन है 2001, 2004, 2006, 2008। तो इस फ्रेंड इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2006 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके जो ब्रिक्स के टोटल 5 ही देश हैं इसमें, और वो हैं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, और दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका जो है ब्रिक, पहले था ब्रिक BRIC था, और जब से 2010 में दक्षिण अफ्रीका हो गया था तो इसको हम ब्रिक्स S और जुड़ गया था, यानी साउथ अफ्रीका। और इसकी जो मेज़बानी करते हैं वो अल्फ़ाबेट की अकॉर्डिंग करते हैं। पहले ब्राज़ील करता है, फिर रूस, फिर भारत, फिर चीन, फिर दक्षिण अफ्रीका। ठीक है फ्रेंड्स, और जो 2020 की थीम थी, रूस में हुआ था इसका। फ्रेंड 2020 में इसकी थीम थी, वो थी वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और नवाचारी वृद्धि। ठीक है, और 2021 जो भारत को इसकी मेज़बानी करनी है, वो उसकी थीम है वो है निरंतरता, एकीकरण और सहमति के लिए इंट्रा-ब्रिक्स सहयोग। ठीक है, और इसका जो मेन मकसद है वो है ब्राज़ील, रूस, इन सब का एक संगठन है जिसका मकसद, इसका मकसद है मेन वह देशों में आर्थिक और अन्य तरह के सहयोग को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है नाटो की स्थापना कब हुई? तो फिर नाटो की स्थापना हुई थी आपकी 1949 में। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म है नाटो का वो है नॉर्थ एटलांटिक संधि संगठन। ठीक है, और इंग्लिश में इसका नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसे उत्तर अटलांटिक एयरलाइंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसे उत्तर अटलांटिक एयरलाइंस के नाम से जानते हैं, और इसके जो वर्तमान अभी देश हैं वो है, देशों की संख्या 30 है, 30। ठीक है, तो इसका स्थापना का मुख्य उद्देश्य था वो था यूरोपीय पश्चिम में सोवियत संघ की साम्यवादी विचारधारा को रोकना था, और यह जो है सदस्यों के बीच एकजुटता और सामंजस्य की भावना भी पैदा करता है, और वर्तमान और भविष्य के खतरों से निपटने के लिए नवाचार एवं अनुकूल के साथ साथ उपकरणों के निर्माण को प्रोत्साहित करना इसका एक मेन काम है। और जो है नाटो का सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर ये काम करता है। इसका जो तात्पर्य है वो है एक या अधिक सदस्यों पर आक्रमण, सभी सदस्य देशों पर आक्रमण माना जाता है। तो मतलब इसका ये हुआ, ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है। तो मतलब इसका ये मानना ये है कि यदि आप एक या अधिक सदस्यों पर कोई आक्रमण कर रहा है तो वह सभी सदस्य देशों पर आक्रमण माना जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सार्क की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन है इसके जो है वो है 1979, 1985, 1991, 2001। तो सार्क की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1985 में। ठीक है, इसका जो पूरा नाम है वो है द साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसको दक्षेस के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें इसके जो सदस्य हैं वो हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान। इन सभी के द्वारा मिलकर ये जो है सार्क की स्थापना की गई थी। अप्रैल 2007 में संघ के 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान को इसका 8वां सदस्य भी बना लिया गया था। 2007 में जब हुआ था तो इसमें जो है अफगानिस्तान को भी ऐड कर लिया गया था। तो इसकी स्थापना का जो है मुख्य उद्देश्य था वो था मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन के क्षेत्र में सार्क के सदस्य देशों के मध्य समन्वय एवं सहयोग बढ़ाने एवं प्राप्त करने के लिए की गई थी। ठीक है, इसका जो लक्ष्य था वो था वैश्विक बाजार में पहुंच तथा अंतर क्षेत्रीय व्यापार में सुविधा प्रदान करने के लिए सामंजस्यपूर्ण मानकों का विकास करना था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ओपेक का गठन कब हुआ? तो ओपेक का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है 1960, 1966, 1978, 1981।
तो ओपेक का जो गठन हुआ था वो था 1960 को। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। ठीक है, और यह एक अंतर सरकारी संगठन है और इसमें सिर्फ वही देश इसके सदस्य हैं जहाँ पे पेट्रोलियम पाया जाता है, तेल पाया जाता है। ठीक है, अच्छा तेल। तो सऊदी अरब, अल्जीरिया, ईरान, कुवैत, तो ये सब जो देश हैं तो इसके सब सदस्य हैं। ठीक है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि पेट्रोलियम निर्यात करने वाले देशों का संगठन है, इसको ओपेक कहा जाता है। और इसके अनुसार जो है इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है पेट्रोलियम उत्पादकों के लिए उचित और स्थिर कीमतों को सुरक्षित करने, उपभोक्ता राष्ट्रों को पेट्रोलियम की एक कुशल, किफ़ायती तथा नियमित आपूर्ति एवं तेल उद्योग में निवेश करने वालों के लिए एक उचित लाभ को सुनिश्चित करने हेतु सदस्यों की पेट्रोलियम नीतियों के समन्वय और एकीकरण को बढ़ावा देना इनका एक ये मुख्य उद्देश्य था। ठीक फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी वो हमें लाइक कर दीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू।